चलो बेटा, अध्याय 1 10 नंबर का समुच्चय सेट, इसका 13वां वीडियो। एक एफ चल रही है, उसका 11वां क्वेश्चन। पहले मतलब समझो क्या चीज़ है। अपन पढ़ रहे पूरक समुच्चय, तो पूरक समुच्चय क्या, समुच्चय क्या, पहले वो समझ लो, ठीक है। ये भी मत देखो कुछ भी। जैसे ए 2 3 4 5 6 7, अगर मैंने ऐसे कोष्टक में कोई संख्या लिख दी, ऐसी कामा लगा लगा कर अंक लिख दिए ऐसे, ये कहलाता है समुच्चय। क्या बोलते हैं इसको? समुच्चय। समुच्चय। इन समुच्चयों में अगर इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया अपन ने, चलो मान लो नाम कुछ नहीं दिया अभी, इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया। छोटा टुकड़ा मतलब इनमें से 2-3 अवयव मैंने छीन लिए, 3 5 7 ले लिया, ठीक, इसमें से लिया मैंने, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि ये बड़ा समुच्चय और इसका ये छोटा सा उप समुच्चय, क्या बोलते हैं इसको? इसका उप समुच्चय, इसमें से निकला पूरा ही। तो इसको मैं एक नया नाम देता हूँ सार्वत्रिक समुच्चय। क्या बोलता हूँ? सार्वत्रिक। सार्वत्रिक मतलब इसका बड़ा रूप है, इससे और छोटे छोटे निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको बोला सार्वत्रिक समुच्चय, नया नाम दे दिया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यू दे दिया मैंने एक नया नाम। अब ये यू दे रखा है एक बड़ा समुच्चय और एक इसका एक उप समुच्चय। उप समुच्चय का मतलब क्या? ये बड़ा है, सार्वत्रिक, ठीक, पूरा, और ये छोटा वाला, ठीक है। अब दे रखा है, तो अब जो नई चीज़ पढ़ने वाले आज अपन वो पढ़ रहे हैं पूरक समुच्चय, ठीक है। पूरक समुच्चय, तो पूरक समुच्चय में क्या करेंगे वो कि एक बड़ा सा समुच्चय दे रखेंगे जिसको सार्वत्रिक बोलेंगे, एक छोटा वाला दे रखेंगे इसका हिस्सा, इसमें सब मिलेंगे, इसके सब अवयव इसमें मिलेंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे उप समुच्चय। फिर बोलेगा क्या, जो ए दे रखा है हमने, इसका पूरक ज्ञात करो, ठीक है। पूरक ज्ञात करो। पूरक मतलब ए डेस, हिंदी में पूरक बोलेंगे, गणित की भाषा में ए डेस। तो ए डेस निकालना मतलब क्या? तो ए डेस निकालना मतलब ये ए डेस बराबर यू माइनस ए, सूत्र है ये, ठीक। पूरक ए डेस बराबर यू माइनस ए। और ये कहना क्या चाहता है? वो ये बोलता है कि यार इस ए का पूरक निकालो। इस ए का पूरक का मतलब होता है कि मेरे पास जो है ना वो मत लिखो, बचे हुए सब लिख दो। पूरक मतलब ये 3 बोले मैं ले चुका हूँ, मेरा पूरक निकालो। मेरा पूरक मतलब मैंने जो ले लिया वो तो ठीक है, जो बच गए वो सब लिख दो, तो डेस हो जाएगा। डेस मतलब 3 5 7 नहीं लिखना, बाकी सब लिखना है। 3 5 7 नहीं लिखना, 2 4 6, ठीक। तो पूरक मतलब क्लियर हुआ। लेकिन अपन ऐसा नहीं लिखते, में ऐसा लिखेंगे, सूत्र बना लेंगे। क्या रखेंगे? ए डेस बराबर यू माइनस ए, और माइनस कैसे निकालता भी बता दूंगा, ठीक है। तो चलो वापस समझो क्या बोला है मैंने। एक बड़ा समुच्चय दे रखेंगे, परिभाषा सब बता दूंगा मैं, ठीक है। एक बड़ा समुच्चय दे रखेंगे, एक छोटा समुच्चय दे रखेंगे। फिर बोलेंगे कि यार ये जो छोटा दे रखा है इसका ही उप समुच्चय, उसका पूरक ज्ञात करो। पूरक निकालने का सूत्र है ए डेस, मतलब लिखते हैं ए डेस यू माइनस ए, मतलब यू माइनस ए, यू पहले लिखेंगे, माइनस ए कर देंगे। अब माइनस करने का तरीका अभी बता ही देंगे, मतलब 2-3 सवाल माइनस कैसे करते हैं, ठीक है। चलो हो गया ये चीज़। तो देखो अब 2-3 सवाल करते तब, हो 2-3 सवाल करते तब। चलो 11वां क्या बोला है? पूरक समुच्चय, परिभाषा लिखवा दूंगा। यू बराबर दे रखा है, इसको बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, बड़ा वाला सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा है, और ए दे रखा है। ए मतलब इसी का रूप दे रखा है, 1 3 5 सब मिलेंगे, ठीक है। ये दे रखा है, तो आपको ए डेस ज्ञात करना है। या तो हिंदी में लिख के देगा पूरक ज्ञात करो, या फिर ए डेस ज्ञात करने बोलेगा। तो हल देखो, सिंपल सा सवाल। ए डेस सूत्र यू माइनस ए, याद कर लो क्या सूत्र है इसका? यू माइनस ए, ए डेस बराबर यू माइनस ए। कैसे निकालोगे? यही निकाल रहा हूँ बेटा, यू पूरा लिख दूंगा मैं। यू कहाँ? यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस ये वाला माइनस, फिर ए लिख दूंगा मैं। 1 3 5 7 और 9, ठीक। चलो ए डेस मतलब ये बनाने के बाद ये कितना आया? कितना आया? चलो देखो कैसे समझना इस चीज़ को। यू माइनस ए डेस मतलब आपको यू पूरा लिखना है, बस जो ए में भी है उसको नहीं लिखना है। नहीं लिखना है मतलब क्या? समझना बेटा,
आप ऐसा कर सकते हो, इसका पूरा लिखना है तो देखो u में भी ए है, एक है, इसमें तो उसको काट दो, घटावे ना, एक से एक ख़त्म, बोले नहीं लिखना उसका भैया, 2 नहीं है, 3 को 3 से काट दो, काटना नहीं लिखना भी बता रहा हूँ, 4 नहीं है ना, 5 से 5 से काट दो, 7 से 7 कट गया, 9 से 9 कट गया। इसके बाद जो बचा हुआ लिख दो, क्या क्या बचा हुआ है, 2 4 6 8 10, ठीक, ये इसका हो गया पूरक। मैं इस सवाल को वापस सिस्टमेटिक बता रहा हूँ, ठीक है, ये सिंपल सा, लेकिन क्या है कि इसके पहले वाला वीडियो जिन्हें नहीं देख रखा है उसको तकलीफ आ सकती है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने माइनस करना ही सीखा था, घटा नहीं सीखा, तो नहीं सीखा तो अब देख लो। चलो क्या निकालना है आपको, ए का पूरक ए डेस u माइनस ए, आप इधर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, नीचे भी निकाल सकते हो, ठीक। अब एक बार नीचे करके बता दूँ, दोनों हो, दोनों की ज़रूरत पड़ेगी अपनी, इधर सीधे की भी और उसमें बड़ा सवाल में अपन ऐसे ही करेंगे। चलो u पूरा लिखेंगे माइनस ए पूरा लिखेंगे, ए क्या है लिख देंगे, u लिखो पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ए लिखो पूरा 9, ठीक। ए डेस u माइनस ए का मतलब u में जो भी है सब लिख दो, लेकिन गद्दार मतलब जो ए में है, जो आ चुके हैं उनको नहीं लिख रहा है, ये मानते हैं अपन, ठीक है। चलो तो अभी काटा पीटी सिस्टम बता रहा हूँ, ए उधर है, क्या है, काटा है, 2 नहीं है, 3 काटता है, ये कब माइनस होता है, माइनस होता बेटा, 4 नहीं है, 5 काटता है, 6 7 काटता है, 8 9, ठीक। तो क्या क्या बच गया वो लिख दो, 2 4 6 8 और 10, ठीक है। प्राय काटते नहीं उठाओ, अपन आने वाला सवाल में नहीं काटेंगे, तो समझाने के लिए कर रखा है। ये पूरक आ गया, तो पूरक मतलब समझ आ गया कि आप बड़ा सा दे रखा था, उसमें ए हूँ, ए बोलता है कि मेरा पूरक मतलब मेरे में है जो होता, ठीक है, बच गया सब लिख लो तुम, तो बच गया सब लिख लिए, ठीक। चलो डेस, चलो करते अपन, एज 18 में आया मतलब हाफ ईयरली में आया। चलो अपन इसमें जो पन्ने में से करवा रहा हूँ उसमें उत्तर भी सब दे रखे बेटा, जो आप करोगे तो उत्तर ज़रूर मिलाना। चलो ए डेस का मान निकालना है, u दे रखा है, ए दे रखा है, तो ए डेस बराबर क्या है, u माइनस एस, निकाल सकते हो इधर u, ये u माइनस ए ज़रा सही है, चलो u, दस, ए साथ ही बताओ ए डेस क्या आएगा। चलो एक है, नहीं है, 2 केवल कौन नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे, 7 नहीं आएगा, तो पूरा मतलब समझ में आ गया। ए के बाद जो है वो नहीं लिखना है, बाकी सब बचे हुए, ठीक है। चलो आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, बहुत बढ़िया। 13वां लास्ट ईयर आया क्वेश्चन, लास्ट ईयर आया तो देख लेते। चलो ए डेस निकालना है, ए डेस सूत्र u माइनस ए, u 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस ए 1 3 5 7, चलो याद है। अब चलो एक और सवाल में काट देते, चलो 1 नहीं लिखना है, 2 लिख सकते हो, 3 बोले है दगाबाज है, 4 5 बोले दगाबाज है, और उसमें भी है हो, 6 7 बोले दगाबाज है, बचा 8, ठीक। चलो u दे रखा है, तो a b c d सब इसके ही उपसमुच्चय, उपसमुच्चय मतलब ये भी इसमें होगा पूरा, देखना ये भी उसमें होगा, ये भी पूरा उसमें होगा, ये भी उसमें होगा, मतलब उपसमुच्चय होता है इससे छोटे छोटे टुकड़े, इनके पूरक ज्ञात करना है। तो निम्न का पूरक ज्ञात करो, निम्न का पूरक मतलब ए दे रखा है तो ए डेस निकालना है, बी दे रखा है तो बी डेस निकालना है, सी दे रखा है तो सी डेस निकालना है, और डी डेस निकालना है, कर लेंगे। चलो
ए डैश मतलब यू माइनस ए, यू माइनस ए, चलो यू, ये यू लिखा, ए, चलो कितना आएगा, इसमें और काट रहा हूँ, फिर नहीं काटूंगा मैं, ए काट सकते हो, बी काट सकते हो और सी काट सकते हो, क्या बचा, डी ई एफ जी एच। ठीक, चलो बी डैश निकालते हैं अपन। बी डैश मतलब बी माइनस, सॉरी, यू माइनस बी। ठीक, यू माइनस बी, यू नीचे कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच माइनस बी, बी बी लिख रहे हैं ना, डी ई एफ जी। चलो क्या आएगा, ए, सी नीचे निकालें, ए नहीं काटना है, अब काटूंगा नहीं, बिठाओ, बी नहीं काटना है, सी नहीं काटना, डी काटना है, ई काटना है, एफ काटना है, जी काटना है, मतलब उधर भी है, बचा कौन, ठीक, सी डैश, सी डैश तो क्या है, यू माइनस सी। चलो सी, ए सी ई जी, ए से ए ख़त्म, बी से बी ख़त्म, कहाँ से, ए से ए ख़त्म होगा, बी तो आएगा, सी ख़त्म, डी आएगा, ई से ई ख़त्म, कट रहा है ना, एफ तो आएगा, जी से जी ख़त्म, ठीक, चलो बढ़िया, बचा कौन, डी। ये होमवर्क ये आपको करना है, ठीक। अब मैं परिभाषा समझा दूँ 2 मिनट, ठीक है। परिभाषा क्या कहती है, यदि समझा ना हो, याद नहीं करना है, केवल समझ लो, नहीं आती एग्जाम में, ठीक है। यू एक सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, ए उसका एक उप समुच्चय है, तो ए का पूरक, ए का पूरक, ए का पूरक, ठीक है। ए का पूरक निकालो, इसका डायरेक्ट निकालो बेटा, 3 5 7 नहीं आएगा, 2 4 6, 2 4 6, ठीक है। तो ए का पूरक क्या होगा, ए का पूरक वह होगा, उन अवयवों का समुच्चय होगा जो ए में नहीं होंगे। अरे ए का पूरक वह समुच्चय होगा, वह अवयवों का समुच्चय होगा जो ए में नहीं होंगे, केवल काय में होंगे, यू में। तो यू वाले वो अवयव जो ए में नहीं होंगे, ठीक है। तो परिभाषा अगर याद करना हो तो एक बार बता दूं, यू अगर सार्वत्रिक समुच्चय और ए अगर उप समुच्चय है, तो ए का पूरक यू के उन अवयवों का समुच्चय होता है, यू के उन अवयवों का समुच्चय होता है जो ए में नहीं होते, ठीक है। ए में नहीं होते, देखो ये वो बचे हैं जो ए में नहीं, वही बचे, ठीक। तो अगर याद करना हो तो याद नहीं करना है, क्या लिखवा रहा हूँ मैं, एक बार लिख लेना, याद नहीं करना है, याद नहीं, ठीक है। तो मैं लिखवा रहा हूँ, समझ लेना केवल, है ना। अभी स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। चलो, पूरक समुच्चय, यदि U एक सार्वत्रिक समुच्चय तथा A उसका पूरक समुच्चय है, तो A का पूरक U के उन अवयवों का समुच्चय है जो A के अवयव नहीं है। A का पूरक मतलब ये उन अवयवों का समुच्चय है U के, हो बेटा, जो A में नहीं है, इसमें नहीं है, वही वाला, ठीक है। चलो, एक याद रखना है, ये पूरक का पूरक निकालोगे, उसका फिर पूरक निकालोगे तो वापस A आ जाएगा। सप्लीमेंट्री मतलब सॉरी, उल्टा का उल्टा वापस सीधा हो जाएगा। ये अपन सिद्ध करके बताएंगे, अभी करके बताएंगे। सूत्र याद रखना कि ए डैश का डैश लिखा हो तो यहाँ क्या आएगा, ठीक है, डैश का डैश ए। अब ये सिद्ध करके बताएंगे। अब स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, यदि ए डैश
समुच्चय ए का पूरक है, मतलब पूरक है, ए का पूरक है, तो ए डबल डेस मतलब डेस पर डेस क्या आएगा, ए 17। तो मैंने अभी सूत्र बता दिया, सिद्ध करके बताऊँगा मैं, इसका आंसर क्या आएगा, ए डेस का डेस ए। अभी सिद्ध करके बताऊँगा। किसी अतिरिक्त नहीं, अरिक्त मतलब जो खाली नहीं है, किसी अरिक्त समुच्चय ए के लिए, ये सब अरिक्त होते हैं, खाली नहीं है मतलब, ठीक है। ए डेस डेस क्या होगा, ए। ऑब्जेक्टिव आया भैया हो। अब देखो इस सवाल को ले लिया मैंने, ये 36वां हो, 16 के बाद 36 ले रहा हूँ, 36वां उधर है, आप बाकी उसके बाद फिर 16 17 तो आगे पीछे कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो 36वां पहले एक उदाहरण है इस प्रकार का, तो वो ले लिया मैंने। यू दे रखा है तथा ए दे रखा है, तो सिद्ध करना है ए डेस पर डेस मतलब पूरक का पूरक, ठीक है। कैसे सिद्ध करना है समझ लो बेटा। तो अपन पहले ना LHS ले रहे हैं ना RHS ले रहे हैं। अगर LHS भी ले रहे हैं तो LHS ऐसा लिखेंगे के लिए मतलब अभी डायरेक्ट ऐसा नहीं निकाल रहे, केवल इसको निकालना है, ठीक है बेटा। पूरा LHS नहीं ले रहे, ठीक है। तो डेस का डेस निकालना है, तो पहले कोष्टक को हल करते, समझ लो, पहले कोष्टक को हल करते, क्योंकि डायरेक्ट दोनों एक साथ नहीं लिख लेंगे, इसका ध्यान रखना। तो पहले अपन निकाल रहे हैं, इसको छिपा के ये यहाँ पर ले चुके ना, ए डेस निकाल रहे हैं, ठीक, ये बाद में निकालेंगे। तो ए डेस बराबर यू माइनस ए डेस बराबर, ये तो सूत्र है बेटा, ठीक है। चलो, तो ए डेस का मतलब यू माइनस ए डेस के अलावा जो बचे हुए, तो ये तो याद है अपने को, यू लिख लो, यू 6 7 माइनस ए, चलो कैसे लिखोगे बताओ, दो कैसे, ए डेस बराबर, तो एक नहीं है ना, लिख सकते हो, 2 3 बचा क्या, ये लिखते ना, जो ये पूरा लिख दो, और जो इसमें भी, जो इसमें मतलब दगाबाज है और उसमें भी उनको हटाना है, बस मतलब घटाना है, ठीक। चलो ये तो हो गया अपना, ये अपना ए डेस आया। केवल अपने को डेस का डेस निकालना है, डेस का डेस निकालना है, तो अब पूरा LHS लेंगे, पूरा LHS, वह डेस का डेस, समझो। डेस का डेस का मतलब क्या, कि सुनना, ये ए डेस तो निकाल चुके, अपन इसका भी डेस निकाल रहे हैं, मतलब इस डेस की बात कर रहे हैं, तो u माइनस ए डेस। अब समझना क्या बोला मैंने, डेस का मतलब u में से इसको घटाना है, इसको मतलब डेस को। अब ये इस वाले डेस की बात कर रहे हो बेटा, तो ये वाला डेस है कहाँ, इस वाला डेस, तो ये वाला डेस निकाल चुके आप, देखो ये निकाल चुके आप, u माइनस, बताओ कहाँ है ये, ए डेस का मान कहाँ है, ये रहा, 1 2, पहले u का लिख लेते हैं, माइनस ए डेस 1 4 5 6 7, ठीक। चलो, नहीं लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 नहीं लिखना है, 5 नहीं लिखना है, 6 नहीं लिखना है, 7 2 3। चलो 2 3 देखो, 2 3 पूरा 2 3 कहाँ पर है, पूरा 2 3 ये रहा, देखो पूरा 2 3 क्या लिख सकते हो इसकी जगह आप, ए। तो देखो LHS ए डबल डेस बराबर क्या आ गया, ए। फिर से देखो बेटा, थोड़ा कंफ्यूज करेगा, सिंपल है लेकिन कंफ्यूज करे तो ठीक है। चलो, ए डेस का डेस निकालना है, तो अपन LHS के लिए लिखा, मतलब LHS पूरा नहीं निकाल रहे, तो पहले ये वाला कोष्टक हल करेंगे, पहले कोष्टक हल करेंगे। तो ए डेस, ये डेस नहीं लिया अभी हो, तो सूत्र कहता है u माइनस ए डेस के लिए, u 7 माइनस ए, ठीक। केवल अभी डेस निकाल रहे हो बेटा। चलो, 2 1 आएगा, 2 और 3 नहीं आएंगे, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, ठीक, ये नहीं आएंगे 2। चलो, ये तो केवल क्या आया, ए डेस, लेकिन डेस का डेस निकालना है, तो देखो फाइनल वाला हो, अब फाइनल वाला
का भी डैश। तो सूत्र u माइनस, इस डैश की बात कर रहे हैं तो u माइनस ये वाला, ये पूरी चीज़ हो बेटा, ये पूरी चीज़ ये डैश के लिए। ये डैश का मतलब ये होता है कि यार भैया मेरे नीचे जो भी उसको u से घटा दो। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7, ये u लिखा माइनस a डैश ये पड़ा हुआ है 1 4 5 6 7। चलो एक नहीं लिखना है, नहीं काट रहा हूँ मैं। 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 उसमें भी है, 5 उसमें भी है, 6 उसमें भी, 7 उसमें भी नहीं लिखना। चलो ये देख लो कहाँ है, 2 3 पूरा ए में है। सिद्ध हुआ, ठीक। और इसी सिद्ध से अपन ने ये लिखा था कि डैश का डैश हमेशा ए आएगा, डैश का डैश हमेशा ए आएगा, ठीक है। चल ये तो अभी स्क्रीनशॉट लेना। अब इसको देखो बेटा, बड़ा सवाल है ये पूरा भी अगर आए, कितना सा आएगा, लेकिन पूरा भी आए तो बड़ा ही आएगा 5 नंबर का, ठीक है। अगर पूरा आ गया तो 5 नंबर का आएगा और आ जाता है बेटा पूरा, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, u दे रखा है, a दे रखा है, b दे रखा है। तो आपको a डैश सर्वनिष्ठ b डैश निकालना है, a यूनियन b निकालना है, उस पर डैश हो बेटा तथा सिद्ध करना है a यूनियन b का डैश बराबर, इसका मतलब दोनों बराबर आएंगे, सिद्ध करना है, ठीक है। चलो अब देखो इसको क्या करना है। पहले मैं आपको बता दूँ सर्वनिष्ठ और यूनियन क्या होते हैं, ये अलग से बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर नहीं हो तो AM9 वीडियो, मैं इस वीडियो के साथ AM9 की भी लिंक पहुँचाऊँगा, तो AM9 पहले देखना, मतलब ये तो यहाँ तक तो कर लेना, फिर यहाँ पर एकदम रोक देना और AM9 देख लेना। अगर मैं भी एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, अगर वो समझ में नहीं आए, क्लियर नहीं हो, तो AM9 पूरा देख लेना है, उसके सवाल कर लेना, तो फिर ये दोनों चीज़ निकालना आ जाएगी, ये सर्वनिष्ठ और यूनियन, ठीक है। फिर मैं बता दूँ एक करके अलग से, जैसे अभी उस उधर मत देखना, इधर देखना हो जिसको याद नहीं है। 1 2 3 4 5 बी है, अलग से बता रहा हूँ ना, 2 3 4 5 6, ये 2 समुच्चय दे रखे अलग अलग। अगर आपको ए सर्वनिष्ठ बी निकालना है, सर्वनिष्ठ बी का मतलब, इसको सर्वनिष्ठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सर्वनिष्ठ, ठीक है। इसको बोलते हैं सम्मिलन, सम्मिलन मतलब यूनियन, यू, ठीक है। तो अभी सर्वनिष्ठ निकालना सिखा रहा हूँ मैं, तो आप पूरा लिख लो, ठीक। इसको भी लिख लो, 3 4 5 6 पूरा लिख लिया। सर्वनिष्ठ का मतलब ये है कि इन दोनों में जो कॉमन है, जो दोनों में है, उसको लिखना है। दोनों में है मतलब वो 1 दोनों में नहीं है, 2 दोनों में नहीं है, 3 दोनों में है, 4 दोनों में है, 5 दोनों में, जो दोनों में है वो लिखना है। तो सर्वनिष्ठ जो दोनों में है उसे लिखना, ठीक। जिसको याद नहीं बेटा उसके लिए हो बेटा, जो दोनों में है उसे लिखना है, ठीक। चलो ये सर्वनिष्ठ बता दिया। ये अगर यूनियन निकालना है तो वापस लिखो, 1 2 3 4 5 यूनियन, 3 4 5 6। तो यूनियन का मतलब ये है दोनों के लिखना है, इसमें जो दोनों में वो लिखना है, जो दोनों में है उसे लिखना है, जो कॉमन दोनों में, ठीक है, उसको लिखना है। और इसमें दोनों के है वो सब लिखना है, सभी लिखना है, सभी लिखना है। मतलब देखो इसके पूरे लिख लो, 2 3 4 5, इसके ही पूरे लिख लो। तो इसके पूरे लिखने के पहले आप देख लो कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, क्योंकि रिपीट कभी भी नहीं आता है यूनियन में, सॉरी समुच्चय में रिपीट नहीं होता कभी भी। तो 3 हो चुका है बोले मत लिखो, चौथा 4 हो चुका है बोले मत लिखो, 5 हो चुका है बोले कौन बचा 6। तो यूनियन का मतलब बोले दोनों के सब लिख लो। सर्वनिष्ठ का मतलब जो दोनों में कॉमन है वो लिखना है, तो दोनों के लिखना है, जो दोनों में उसे लिखना है, दोनों के लिखना है, दोनों के अवयव लिखना है, ठीक। ये शॉर्टकट में। चल अब ऐसा बच्चा जिन्हें ये ऑपरेशन पहली बार देखा है
तो वो स्क्रीनशॉट तो ले लो, क्योंकि इसको मिटाने वाला हूँ, दिक्कत आएगी तो आप इसमें देख लेना। सर्वनिष्ठ हो तो दोनों में जो कॉमन है वो लिखना है, और जो यूनियन वाले बोले सब लिख लो, इसका भी लिख लो, इसका भी लिख लो, बस रिपीट हो तो उसके एक बार लिखना है। जिन्हें पहले बिल्कुल लिखा रखा ना वो जरूर लिख लो, नहीं तो M9 पूछूंगा इसी। चलो अब देखो इधर बेटा, इसको करते हैं सर्वनिष्ठ सम्मिलन M9 हो बेटा, M9 पूछूंगा मैं। चलो बेटा करते हैं इसको। ए वाला A डैश सर्वनिष्ठ B डैश, ठीक, ज्ञात करना है के लिए। अभी डायरेक्ट पूरा नहीं लिख लेगा, पहले आपको A डैश अलग से निकालना है, B डैश अलग से निकालना है, फिर ये ऑपरेशन लगाना है। सुन लो, डायरेक्ट नहीं, पहले A डैश निकालेंगे, फिर B डैश निकालेंगे, फिर ये वाला ऑपरेशन कराएंगे, ठीक है। डायरेक्ट नहीं, पूरा एक साथ डायरेक्ट नहीं करना है, तो पहले A डैश निकालेंगे। सूत्र बोलो, आप चाहो तो यहाँ निकाल सकते हो, चलो नीचे ही निकाल लेते हैं यार बेटा। U 6 माइनस A कहाँ है, A ये रहा, ठीक। फिर से देखो, पहले A डैश निकालेंगे, फिर B डैश निकालते। A डैश निकालने के लिए U माइनस A, जो अपने को विधि याद है। चलो 1 लिख देंगे, 2 से 2 ख़त्म, 3 से 3 ख़त्म, 4 5 6 लिख देंगे। 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ठीक। घटावे ना, ठीक। चलो A डैश आ गया, पढ़े रहने दो इसको, A डैश पढ़े रहने दो, ठीक है। अब क्या निकालना है, B डैश। चाहो तो यहाँ B डैश निकाल लो, नीचे भी निकाल सकते हो बेटा, लेकिन मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। B डैश सूत्र U माइनस B, B डैश U 1 2 3 4 5 6 माइनस B 3 4 5 B डैश। चलो 1 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। 2 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। 3 खत्म, 4 खत्म, 5 खत्म, कौन आएगा, ठीक। ये B डैश आ गया, A डैश आ गया, B डैश आ गया। अब जो निकालना है वो मेन यही चीज़ है। अब जो निकालना है वो क्या निकालना है, A, ठीक। अब निकलेगा बेटो, अब निकलेगा ये। चलो कैसे निकालोगे, A डैश लिखेंगे, सर्वनिष्ठ लिखेंगे और B डैश लिखेंगे। A डैश यहाँ लिखेंगे, B डैश यहाँ लिखेंगे और सर्वनिष्ठ बीच में। A डैश ढूंढो, 1 4 5 6, ये A डैश हो गया। B डैश 1 2 6, ठीक। चलो A सर्वनिष्ठ B डैश। बताओ क्या बताया था मैंने, सर्वनिष्ठ का क्या बताया था। सर्वनिष्ठ जो दोनों में है उसे लिखेंगे, जो दोनों में। 1 दोनों में क्या, हाँ। 4 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में नहीं है, 6 दोनों में, ठीक। जो दोनों में है वही लिखेंगे, इसका माइंड में रखना। 1 हो, 1 ही बार लिखेंगे दोनों में, और 6। चलो मैं इसके आगे बढ़ाऊँ, इसके पहले एक बार और देख लो। A डैश सर्वनिष्ठ B डैश, तो पहले A डैश निकालेंगे, U माइनस A अभी करते आए अपन। U में से A घटाया मतलब जो इसमें है उसमें से हटा दो, बस जो बचे वो लिख दो। B डैश निकाले U माइनस B, वही उधर वाले सब हटा के जो बचे वो लिख दो। और फिर अपने को जो निकालने के बाद जो आएगा वो लिखना है। A डैश सर्वनिष्ठ B डैश, बीच में सर्वनिष्ठ का A डैश ये रहा, B डैश ये रहा। कहाँ से आया, ये A डैश वाला है, ये B डैश वाला है। जो बेनिष्ठ वो लिखना, ठीक है। तो यहाँ डैश के साथ लग रहा ऑपरेशन, तो डैश वाले ही लेंगे अपन। चलो ये हो गया। अब दूसरा वाला क्या बोलता है, दूसरा वाला B वाला, B वाला A यूनियन B डैश। चलो A यूनियन B डैश का मतलब क्या, तो सुनो, पहले अपने को फिर से देखो, पहले अपने को A यूनियन B निकालना है। जो कोष्टक है उसको तो पहले हल करना ही पड़ता है, उसके बाद डैश करना है। तो मैं मतलब बता दूँ क्या करूँगा, मैं पहले A यूनियन B निकालूँगा। चलो ये आ गया A यूनियन B, अरे निकालूँगा बहुत मेहनत करके, ठीक। फिर उसका डैश बाद में निकालूँगा, और डैश निकालने का सूत्र क्या है, तो सुन लो। डैश है ना, डैश, तो डैश निकालने के लिए U लिखो, माइनस लिखो, और डैश के नीचे जो भी पड़ा हुआ इसको लिख दो, ठीक। सुन लो वापस से, क्या
मैं पहले ए यूनियन बी निकालूंगा, वो बता दूंगा कैसे निकालना है, फिर ए यूनियन बी डैश बाद में निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? सूत्र डैश का यही, यू लिखो माइनस लिखो, डैश के नीचे जो भी पड़ा वो लिख दो। ये ट्रिक है, ठीक है। चलो करके दिखाता हूँ इसको मैं। के लिए उठा मैं पूरा ये अभी नहीं, इसको ऐसे ही पढ़ रहे तो एक साथ नहीं लिख सकते, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर तुमने डायरेक्ट पूरा लिख दिया ना ऐसा डैश तो ख़त्म। आपको पहले बिना डैश वाला निकालना, मतलब कोष्टक वाला ही हल करना है। ए यूनियन बी निकालेंगे, ओ डैश नहीं लगाया, ध्यान रखना हो गलत हो जाता है। ए ढूंढो, ए 2 3, ए यूनियन है बी 3 4 5, ठीक। ए यूनियन बी, चलो ए यूनियन बी निकाल लो। यूनियन मतलब दोनों के अवयव लिखना है, दोनों के अवयव मतलब इसको तो पूरा लिख लो, उसको भी पूरा लिख लो। तो पूरा लिख लो मतलब जो रिपीट हो इसको एक ही बार लिखना है। हो गया, ये बचा कौन? ठीक, ये क्या आया? केवल ए यूनियन बी आया, ठीक। मेन ये है, तो अब मेन जो है वो निकाल लेंगे बेटा। क्या है मेन? ए यूनियन बी का डैश, डायरेक्ट डैश निकाल सकते हो बेटा, अब निकाल रहे हैं। तो क्या करना है? डैश के लिए यू माइनस जो डैश के नीचे उसको लिख दो। फिर से सुनो, ए यूनियन बी का डैश मतलब यू माइनस ए यूनियन बी, समझ लो इसको। जैसे आपका ए डैश है तो अपन क्या लिखते हैं? यू माइनस ए। बी डैश है तो यू माइनस बी। अगर ये ए यूनियन बी का डैश है तो यू माइनस ये इसके नीचे वाला ए यूनियन बी, ठीक। अगर ये एक्स डैश होता तो यू माइनस एक्स, एक्स वाई डैश होता तो यू माइनस एक्स वाई, मतलब यहाँ जो रहता है वो माइनस चले जाता है। इसका ध्यान रखो, कन्फ्यूज मत होना बिल्कुल भी। चलो यू 1 2 3 4 5 6 तक है, माइनस ए यूनियन भी कहाँ है? ये रहा, लिख दो 2 3 4 5। चलो कितना आएगा? ठीक, घटाना है बेटा, घटाना है तो 1 आएगा क्योंकि उसमें नहीं है, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, कौन आएगा? 6, ठीक। चलो इसको यहाँ से वापस देख लो। ए यूनियन बी का डैश निकालना है तो पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। कैसे? ए लिखा, यूनियन बी लिखा, यूनियन का मतलब दोनों में सब ले लो। 2 3 ले लिया, रिपीट नहीं लिखना है, 3 एक बार लिखे ना, 4 5। फिर डैश अब निकालेंगे। डैश निकालने के लिए u माइनस ए यूनियन बी, ठीक। u का मान रखा माइनस, इसका मान रखा, ये कहाँ से आया? ये रहा। फिर वही 1 6, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, b हो गया। c वाला क्या मांगता है? a यूनियन b डैश बराबर। चलो अब सुनो बेटा, ये निकाल चुके अपन ए यूनियन बी डैश। कहाँ है यूनियन बी डैश? तो देखो के लिए LHS बराबर कितना है? 1 6। अब सुनो, ये सवाल एक साथ आएगा तो आप निकाल चुके होगे, बस आपको यहाँ मान रखना है, ठीक। RHS ये भी निकाल चुके आप, कोष्टक में नहीं है, नहीं लिखे हैं अपन भी। क्या है इसका मान? 1 6। LHS बराबर RHS, सिद्ध हुआ। अब बोले सर अगर केवल यही सवाल आ गया तो, ये 2 निकालने को नहीं आया और यही आ गया तो आपको बता दो, अगर ये आ गया ना सवाल तो भी आपको ये पूरा सवाल करना पड़ेगा। पहले LHS के बारे में सोचना पड़ेगा, फिर RHS के बारे में। तो जैसे पहले आपने RHS के बारे में पहले निकाल लिया, देखो तो इतना पहले पूरा करना पड़ेगा, फिर इतना पूरा करना पड़ेगा और फिर ये लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर ये सवाल भी आ गया तो भी आपको पूरा करना है और कोशिश देखना। आगे अभी आने वाला 5 नंबर सवाल उसमें यही पूछेंगे डायरेक्ट,
तो उसमें मालूम अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इसका एक बार और रिवीजन हो जाएगा उसमें, अभी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत IMP सवाल है, बहुत IMP सवाल है, ठीक है। अब 5 नंबर का पहला क्वेश्चन आया जो थोड़ा सा बड़ा गया है, 5 नंबर लाएगा। अब आएंगे कुछ क्वेश्चन इससे बेटा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका बेटा, अभी इसका रिवीजन और होगा बेटा, हो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। चलो बेटा, अभी 18 बाकी है, पहले मैं 19वां करवा रहा हूँ। देखो U दे रखा है, A दे रखा है, B दे रखा है, और A यूनियन B पर डैश बराबर A डैश सर्वनिष्ठ B डैश निकालना है। 5 नंबर में आया, ये भी 5 नंबर में आया, ये भी लगभग वैसा ही है, ये भी 5 नंबर में आया लास्ट ईयर, ठीक है। लास्ट ईयर आया, ये प्री बोर्ड में आया था। चलो एक मैं पूरा करूँगा, जब मैं पूरा कर लूँ तो जिसको कॉन्फिडेंस आ जाए ना, वो इसको पूरा देखना मत, स्किप करके आगे बढ़ा के नहीं, आगे वाला सवाल देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ा लेना जिसको आ जाए, ठीक है। और जिसको लगता है अपन कर सकते हैं, टीपना मत, ठीक है। तो छोड़ देना, मैं कराऊँगा दोनों। चलो हल में लिख लेना पूरा। चलो पहले LHS के लिए, पूरा LHS नहीं हो, LHS A यूनियन B डैश के लिए मतलब ये डायरेक्ट नहीं निकाल रहे हो, टुकड़े निकालेंगे। पहले कोष्टक हल करना याद से हो, पहले कोष्टक हल करना डायरेक्ट नहीं होगा, तो ये डैश को वहीं छोड़ दिया अभी अपन ने। पहले क्या निकालेंगे, A यूनियन B, ठीक। डैश वहीं हो बेटा, अभी मत करना, पहले यूनियन B निकालेंगे फिर डैश निकालेंगे। डैश कैसे निकालेंगे अभी बता दूंगा। A यूनियन B, A ये नहीं है, 2 4 6 8 यूनियन 2 3 5 7, A यूनियन B, यूनियन मतलब जो दोनों में वो, मिटा दिया मैंने, दोनों में वो। तो इसके पूरा यूनियन में है तो पहला तो पूरा लिख लो, इसके भी सब लिख लो, लेकिन 2 लिख चुके मत लिखो, 3 बाकी है, लिख लिया, 3 नहीं था, 5 बाकी है, लिख लो, 7 लिख लो, ठीक। देखो 2 लिख चुके थे, 3 नहीं लिखा तो लिख लिया, 5 नहीं लिखा तो लिख लिया, 7, ठीक है। चल अब इसमें हालांकि क्रम कोई मैटर नहीं रखता, आगे पीछे चल जाएगा, लेकिन एक स्टेप बढ़ा के क्रम जमा लो। 2 3 4 5 6 7 8 क्रम जमा लिया अपन ने, ठीक, ताकि सुविधा रहे, ठीक है। तो ये A यूनियन B आया, कोष्टक लगाते रहो, कोष्टक मांगा था तो। अब मेन LHS अब लिया, A यूनियन B पर डैश, ये LHS, ठीक है, ये LHS चाहिए। तो डैश निकालने के लिए सूत्र क्या बताया मैंने, U माइनस डैश के नीचे उसको लिख दो, यही है। और डैश निकालना ना, U माइनस जो डैश के नीचे उसको लिख दो, ठीक। डैश का मतलब यही है। चलो U महाराज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। और U A यूनियन B, A यूनियन B ये रहा, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। चलो कितना आया देखते, चलो माइनस है ना, माइनस हो तो क्या करना है, ये 1 2 तो कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 7 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, बचा कौन, केवल 9। ये केवल क्या आया है, ये केवल आया LHS का पूरा हिस्सा। अब RHS, तो RHS को लिख देते, पूरा RHS एक साथ नहीं लेना बेटा। के लिए, चलो के लिए फिर वही, सबसे पहले क्या निकालना है, पूरा एक साथ नहीं उड़ा, ध्यान हो, पूरा कोष्टक एक साथ नहीं लिख लेगा, पहले ये डैश निकलेगा फिर ये डैश निकलेगा, मजबूरी है अपनी, पूरा एक साथ नहीं लिख लेगा। तो पहले A डैश कैसे निकलेगा, U माइनस A, पहले A डैश निकालेंगे बेटा, तो A डैश U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस A कहाँ है, 2 4 6 8, A डैश क्या बन गया, 1 लिखना है क्या, हाँ, 2 लिखना है क्या, नहीं कट जाएगा, 3 लिखना है क्या, नहीं लिख सकते ना, 3 कहाँ उधर, 4 कट जाएगा, 5 लिखना है, 6 कट जाएगा, 7 लिखना है, 8 कट जाएगा, 9 लिखना है। ये क्या आया, A डैश आया, ठीक। B डैश ये निकाल लो, B डैश
ए डैश बी डैश तो ऐसे ही निकाल लिया करो। तो बी डैश कैसे निकलेगा, यू माइनस बी डैश, ये बताते ना। डैश निकालने के लिए क्या करो, यू माइनस जो डैश के नीचे उसको लिख दो। तो डैश क्यों लिखोगे आप, ठीक, बी डैश यू माइनस बी 2 3 5 7 1 लिखाएगा बेटा, 2 कट 3 कट 4 आएगा, 5 कट 6 आएगा, 7 कट 8 आएगा, 9 आएगा। माइनस मतलब कट ही होता है बेटा, माइनस है ना। चलो ए डैश आ गया, बी डैश आ गया। LHS के लिए RHS के लिए लिया था, RHS अब लेंगे बेटा। तो RHS बराबर RHS है क्या, ये अब लेंगे बेटा। ए डैश भी आ गया, बी डैश भी आ गया। चल ए डैश लिखेंगे, सर्वनिष्ठ लिखेंगे, बी डैश लिखेंगे, ठीक। ए डैश लिखेंगे, सर्वनिष्ठ लिखेंगे और बी डैश लिखेंगे। चलो ए डैश ढूंढो, 1 3 5 7 9, बी डैश 1 4 6 8 9। चलो कैसे लिखेंगे इसको, सर्वनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो, एक जो दोनों में हो बेटा। देखो दोनों में कौन कौन है, 1 है, 3 है क्या, 5 है क्या, 7 है क्या, नहीं 9। सर्वनिष्ठ मतलब यही होता है, 1 9। चलो देखो RHS आया है ये 1 9, LHS ढूंढो, ये LHS आया 1 9, बढ़िया है। तो अतः पूरा लिखना हो, ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश सिद्ध हुआ, ठीक। सवाल में दम मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरा ऐसा का सवाल, और इसको बिना गलती के ज़रूर करना, सवाल को गलतियाँ मत करना इस सवाल में, ठीक। चलो अब सेम टू सेम सवाल देखो इसको, चलो देखते हैं। और गलतियाँ नहीं, इसमें सिद्ध करना है तो फ़ायदा ही रहता है बेटा, ठीक है। इसके एक आध बार प्रैक्टिस करना, एक बार में सही जाए तो फिर ख़त्म, रिवीजन भी नहीं मांगेगा सवाल। तो चलो देखो सिद्ध करना है, तो पहले LHS ले लो। LHS नहीं लेंगे, LHS के लिए लेंगे, के लिए, ठीक। के लिए मतलब पूरा LHS निकालना, तो पहले कोष्टक वाली चीज़ निकालेंगे, ए सर्वनिष्ठ बी निकालेंगे, ठीक। कोष्टक वाली बेटा, कोष्टक पूरा। चलो ए 2 4 6 8 सर्वनिष्ठ, बी 2 3 5 7। चलो सर्वनिष्ठ मतलब जो दोनों में, 2 दोनों में है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, केवल 2 ही है बस। देख लेते हैं एक बार, 2 दोनों में, 4 नहीं है, 6 नहीं है, बस 2 11 भी है, ठीक। चलो ये ए सर्वनिष्ठ बी आया, लेकिन आपको ये नहीं निकालना, आपको तो डैश वाला निकालना है। तो मेन LHS अब आएगा। चलो क्या निकालता, डैश कैसे निकालता, डैश हो डैश, पहले बिना डैश वाला निकालो, यू माइनस डैश के नीचे वाला हो। क्या करना है, डैश लगाए ना, तो यू माइनस जो डैश के नीचे वाला वो लिख देते। चलो यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ये ए सर्वनिष्ठ बी पूरा कहाँ है, ये रहा, और अभी निकाला अपन 2, केवल 2 ही है बेटा। चलो ये पूरा लिखना है, वो नहीं लिखना जो दगाबाज है, मतलब दोनों में वो नहीं लिखना है। 1 बोलो 2 दोनों में काट दो, 3 4 5 6 7 8 9, 2 नहीं लिखना बेटा, 2 है ना उसमें, माइनस है ना। तो चलो ये LHS आया है इतना बड़ा। चलो अब RHS देखते हैं। RHS क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश के लिए।
चलो जो मैंने बताया था वापस वही कि आपको पहले अलग अलग ए डैश निकालना है और फिर बी डैश निकालना है। रिपीट हो रहा है बेटा, ए डैश क्या, यू माइनस ए डैश यू, 6 7 8 9 ऊपर से उठाओ, माइनस ए 2 4 6 8। चलो ए डैश क्या निकलेगा, एक आएगा क्या, हाँ आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, कट जाएगा ना, ये आया। इधर निकाल लो बी डैश, u माइनस बी। अब तो याद हो गया क्या निकालना है, बी 2 3 5 7 बी डैश। चलो आ रहा है कि नहीं देख लूँ, आ रहा है। चलो घटाओ बेटा, 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, कट जाएगा, 3 नहीं आएगा, कट जाएगा, 4 तो आएगा ना, 5 कट जाएगा, 6 तो आएगा ना, 7 कट जाएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, ये बी डैश आया। चलो अब फाइनली जो RHS है वो ए डैश ओ यूनियन बी डैश। चलो ए डैश यूनियन बी डैश, ये फाइनल है बेटा। चलो ठीक, तो ए डैश पूरा यहाँ लिखूँगा, यूनियन लिखूँगा और बी डैश यहाँ लिखूँगा। ए डैश 1 3 5 7 9, बी डैश 1 4 6 8 9। चलो और मैं 50 बार बता दूँ, करना खुद को पड़ेगा, खुद कर लोगे एक बार में तो बस ख़त्म। चलो यूनियन का मतलब होता है ये भी आ जाओ वो भी आ जाओ, तो ये पहले पूरा आ जाओ, 1 3 5 7 9 पूरा आ गया, ठीक। फिर उधर ही पूरा आ जाओ, पूरा आने में ध्यान, जो रिपीट है उसको एक ही बार लेना है। 1 बोले एक ही बार ले चुके, 4 है क्या, ले लो भैया, नहीं लिया है, 6 नहीं लिया, ले लो, 8 नहीं लिया, ले लो, 9 ले चुके हो, बस 9 नहीं लेना है, 9 ले चुके ना, जमा लो इसको। 1 2 है क्या, नहीं है, 3 4 है क्या, 5 6 7 8 9। चलो देखो ये पूरा है क्या उसमें भी, 1 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 2 नहीं है, 1 3 अरे 1 3 4 5 6 7 8 9 बिल्कुल। अतः ए सर्वनिष्ठ बी सिद्ध हुआ, ठीक। बहुत आए पीड़ा है, इसके साथ ले लो। अब आए पहली बार इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पूरे अध्याय में, 5-5 नंबर लायक। छोटे टारगेट, एक ऐप का 11 12 13 14 15 16 17 18 भी बता दो क्या है, 19 और 20। ये 18 वाला लिख दिया मैंने, IMP है। 18 में अभी नहीं करवा रहा हूँ मैं, अगला जो वीडियो बनाऊँगा उसमें यहीं से शुरू करूँगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चा इसको कर सकता है वो करना और मेरे को पर्सनल डालना, फिर कॉपी में कर लेना, ग्रुप में तो डल जाएगा वो, एक ग्रुप में डालोगे, पर्सनल ज़रूर करना। ये पूरा सवाल कर लिया तो, क्योंकि इसमें माइनस वाला भी है, डैश का डैश भी है, यूनियन भी है, ठीक है। तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, यूनियन वाला ही नहीं दोनों, हाँ ठीक है। तो जो कर सकता है ज़रूर डालना, मेरे अंदाज से जितने बच्चे सब कर लेंगे। पहले टारगेट पूरा करना, उसके बाद ज़रूर कर लेना इस सवाल को। चलो पर्सनल देखूँगा मैं, इसको कोशिश करना गलत सलत जितना ही बन जाए, मैं फिर करूँगा ज़रूर इसको। ये टारगेट है, ठीक है। इसके साथ ले लो।